Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। तो कृष्ण की अहेतु की कृपा और कृपा आकर्षित करने के लिए साधकों की जो गुणावली होनी चाहिए, जो प्रयास वो करेगा, उनमें से प्रथम आती है गुरु सेवा, श्रद्धा, गंभीरता, आशा और प्रीति का अनुभव करें। तो प्रीति का अनुभव करें। इस पोर्शनों में हम देखते हैं, जब हम रेगिस्तान पार कर कृष्ण के नामों के जगत में ऊंचा शिखर चढ़ रहे होते हैं, तब यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि कृष्ण उनके नामों में विद्यमान है। हम किस प्रकार उन्हें प्रकट होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। निरपराध होकर जप करिए, सेवा अपराध से बचे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने हमें समझाया है कि अनर्थ ही हमारे दुर्भाग्य का कारण है अनर्थ। इन्हें त्याग कर एक वैष्णव का उदार हृदय विकसित कीजिए। कृष्ण उनके नामों में विद्यमान है, और जब हम जप करने हेतु तत्पर हो जाते हैं, तो कृष्ण भी स्वयं को प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब हम जप करने हेतु तत्पर हो जाते हैं, तो कृष्ण भी स्वयं को प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कृष्ण उनके नामों में विद्यमान है, और जब हम जप करने हेतु तत्पर हो जाते हैं, तो कृष्ण भी स्वयं को प्रकट करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। कृष्ण असीमित रूप से गहरे हैं, किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने हम पर कृपा कर उनकी मनोवृत्ति को हमारे सामने उजागर किया है। ये कृष्ण की मनोवृत्ति क्या है? भाई, मेरी तो ये चाहत है ना। हम कहते हैं ना, आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहत है, अभिलाषा क्या है ना। हम पूछते हैं ना, तो कोई कुछ बोलता है, हम इस तरह से साधन करें, जीवन इस प्रकार व्यतीत करें, इस प्रकार प्रचार करें, इस प्रकार बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, भक्तजनों के साधु संग इस प्रकार हो, भागवत के श्रवण इस प्रकार हो, समय मेरे पास हो, इस प्रकार हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं ना, भक्त लोग सब। तो कृष्ण क्या इच्छा रखते हैं, माने उनकी पर्सनल, उनकी व्यक्तिगत इच्छा क्या है? तो चक्रवर्ती पाद की कृपा से हमें कृष्ण की मनोभाव को हम जान सकते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं ना, ये राधा रानी के विस्तार तथा राधा रानी के प्रकट रूप है। या हमारी आचार्यों में से एक अद्भुत आचार्य है हमारी परंपराओं में, जिन्होंने विशेष करके राधा कृष्ण के लीलाओं के ऊपर सुंदर टिप्पणी की, और भागवत के ऊपर उनकी अद्भुत टीका है। तो इसमें रासलीला खंड में जो ये बात आई, जिसमें उन्होंने टिप्पणी की है, तो भगवान कृष्ण की मनो की भावना क्या है वो उजागर की है। तो वो क्या है? यद्यपि हम स्वयं को समर्पित करने का प्रयत्न तथा नाम संकीर्तन की सेवा के रूप में श्री कृष्ण की आराधना करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, तब भी वे हमारी भक्ति के और अधिक गहरा बनाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, है ना। मानो कि साधक कहे, हे कृष्ण, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, देखो नाम जपता हूँ, भागवत श्रवण कर रहा हूँ, और भाई अर्च विग्रह सेवा कर रहा हूँ, भक्तों के संग भी करता हूँ, और गुरुदेव की सेवा भी करने के लिए प्रयत्न होता हूँ, और धाम की यात्रा भी मैं कर लेता हूँ। तो जहाँ तक मेरी तरफ से
करणीय कार्य है वो तो मैं करने के लिए हो ही रहा हूँ, कोशिश तो कर ही रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, किंतु आप तो जानते ही हैं ये संसार तो गुणों के अधीन है और मैं भाई भौतिक संसार है, यहाँ दुखों है, दुखालयम है और मेरे पास जो मेरी जो अपना धन है, मैं अपना मन है वो तो तानाशाही करता है, वो मेरी साथ नहीं है और मेरा शरीर भी मेरा साथ देने के लिए धीरे धीरे छोड़ेंगे, वो भी साथ नहीं देंगे और बुद्धि भी रजोगुनी हो गई, वो भी तो तीनों तो साथ नहीं है और सजन सगा संबंधी देश काल परिस्थिति तो भक्ति के लिए कौन उत्साह देता, कोई ना देता होगा है, मेरा गुरुदेव के अलावा और आपके जनों के अलावा तो कोई उत्साह प्रदान ही नहीं करता है। तो मेरी समस्या भी आप सुन लो, मेरी भी बहुत समस्या है, मैं चाहता तो हूँ बहुत अच्छी तरह से भक्ति करूं और मैं प्रयत्न भी कर रहा हूँ, प्रयास भी कर रहा हूँ, किंतु मेरी समस्या भी जटिल है। एक तो अनेकों जन्मों में आपके प्रति विमुखता थी, इस एक ही जन्मों में गुरुदेव की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से उन्मुखता उत्पन्न हुई, किंतु वो बहुत ज्यादा तल्लीनता नहीं है ना, रुचि भी नहीं है, तो किंतु मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं जे भगवान आपकी साधकों की नाम के प्रति रुचि, नाम कीर्तन और उनकी साधनाओं, उनकी सेवा वृत्ति जो वो प्रयत्न कर रहे हैं वो कृष्ण देख रहे हैं, कृष्ण को पता है, किंतु अपने को उजागर क्यों नहीं करते वो, है ना। हमारी पॉइंट तो ये है, बात हुई थी कि हे कृष्ण आप उजागर क्यों नहीं करते, आप इतने करुणा सिंधु है और आप इतनी दया रखते हैं, तो भाई थोड़ा सा और दया कर दो, आप तो बलवान हैं, आप प्रकटी हो जाते हैं, आप मेरी समस्या समाधान ही कर दो और आप भक्ति करने के लिए जो थोड़ा बहुत कमी है वो भी दूर कर दो और आपकी सानिध्य प्राप्ति होते ही तो मेरी सब समस्या समाधान हो जाए, मेरी जो मनोवृत्ति थोड़ा बहुत भौतिक संसार के प्रति भोग करने के वो भी चली जाएंगे, मेरी रुचि आपके प्रति तल्लीनता प्राप्त करेगा। तो चक्रवर्ती पाद यहाँ भगवान कृष्ण के मनोभाव को उजागर करते हैं। जे यद्यपि हम स्वयं को समर्पित करने का प्रयत्न तथा नाम संकीर्तन की सेवा के रूप में श्री कृष्ण की आराधना करने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, तब भी वे हमारी भक्ति के और अधिक गहरा बनाने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। हम और थोड़ा सा करें और करें, है ना, और अच्छे से करें, इसलिए उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। तुरंत प्रतिक्रिया दे देंगे तो हम सोचेंगे ओ भगवान ने तो दे दिए, अब तो भाई मैंने तो स्टैंडर्ड मैंने जहां तक पहुंचना था वो तो मैं पहुंच लिया, मैंने जो करना था कर लिया, अब तो मिल गए तो अब क्या, है ना, अब क्या करें, अब तो हो ही गया, तो पता चली गया। जैसे बृहद भागवतमृत में प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, जे देखो मैंने क्या भक्ति किया, वो एक बार भगवान प्रकट हुए थे, वो भी मेरे को रक्षा करने के लिए और बस वो भी कितने समय तक, है ना, बहुत कम समय तक दर्शन मिली, है ना, और फिर अदृश्य होकर चले गए। इसके बाद कितनी लंबी खंड तक कोई संपर्क ही नहीं है ना। तो मैं अच्छा भक्त थोड़ी हूँ, है ना, अच्छा भक्त तो मेरे से तो अच्छा देखो ये युधिष्ठिर महाराज आर सब देखो भगवान के साथ ही रहते हैं, है ना, कितने समय तक लंबे दर तक रहते हैं, सुन रहे थे ना हम। तो हर भक्त तो माने उनकी भक्ति में तीव्रता हो, उनमें वो लोलुपताई हो, उनमें आतुरता हो, तो इसीलिए कृष्ण तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, है ना। कृष्ण अपने को छिपा के रखते हैं, पीछे है, सामने रहते हैं, नाम के रूप में वो विद्यमान है ना, वो नामी भी है, वो नाम में है और परमात्मा रूप में हृदय में भी है और वो सर्वत्र व्यापक रूप है, उनके विराजमान रहते हैं वासुदेव रूप में, तो वो सब जगह में है सब और मेरे सामने भी है, किंतु मैं मेरे सामने अपने को प्रकट इसलिए नहीं करता, प्रतिक्रिया उन्होंने नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरी जो भक्ति है, साधकों की जो भक्ति है, उसको और गहरा बनाना चाहता है और उसमें तीव्रता लाना चाहते हैं। इसका अभिप्राय है कि उनका प्रतिक्रिया ना देना ही वह प्रतिक्रिया है
उनका प्रतिक्रिया ना देना ही वह प्रतिक्रिया है जिसे उन्होंने चुना है ना। उन्होंने चुना है, उन्होंने चुना, उन्होंने सोचा मैं ऐसे करूंगा। ये कृष्ण की मनोभाव है जो मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, है ना। तो ना देने की जो चुनौती उन्होंने ग्रहण किया वही उनका चुनाव है। वे हमारी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है जो उपेक्षा कर दिए, कृष्ण उदासीन हो गए हमारे प्रति, बा कृष्ण की कोई ध्यान ही नहीं है हमारे प्रति, साधक के प्रति ध्यान नहीं। तो भगवान इतने सारे बातें के सब तो झूठा है ना। भक्तेर भक्त जनप्रिय अहम भक्त पराधीनो, फिर भगवान कहते सुहृदम सर्वदेही नाम, फिर भगवान कहते पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, फिर भगवान कहते हैं सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो, है ना, मतस्सिति ज्ञानम अपोहनम च। फिर भगवान और कहेंगे, फिर भगवान ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन त्रिष्ठति। तो ये सब बातें कृष्ण क्यों बोलते? तो आप ऐसा मत सोचिएगा जे कृष्ण ने बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। ये कृष्ण कर नहीं पाओगे तो इतना बोलते क्यों हो तुम, मानो कि, है ना, बड़ी बोलते हो। बोलने में तो बड़ा आपकी जैसा तो कोई ना बोल सकता, हम जानते हैं ना। जब बोलना शुरू करते कृष्ण, उनके सामने कोई नहीं खड़े हो सकते। इसलिए तो बलराम जी कहते देख कान्हा तू तो चुप ही रहा, बोलना बंद कर, है ना। तू बोलने लगेंगे ना तो फिर हमारी सारे सब जो प्लानिंग है ना धारे धरे रह जाएंगे, है ना। तेरे सामने कोई नहीं जीत सकते। इसलिए देख हम सबों के कल्याण के लिए अच्छा है तू बंद रहा मुख। जब तू बोलने लगेगा ना तो कोई नहीं जीत सकते। भगवान अद्भुत वक्ता है ना। कृष्ण की गुणावली है, भगवान इतनी सुंदर बोलते हैं और इतनी सुस्पष्ट भाषाओं में बोलेंगे, है ना। सामने वाले व्यक्ति जो भी हो, शत्रु हो मित्र हो कोई भी, सब एकदम मान लेंगे, है ना। और सब राजी हो जाते हैं, सब राजी, तो माना कोई नहीं करेंगे, है ना। तो इसीलिए तो हम साधक कोई पूछे हे कृष्ण बोलने के लिए तो बड़ी बोले हो आपने, गीता में तो सारे श्लोक भरे हुए, तो भागवत में भी है, चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथ में, तो ये सब क्या है कृष्ण, ये सब क्या है? तो कृष्ण की भावना यहाँ पर उजागर कर रहे हैं चक्रवर्ती पाद जे उन्होंने ये चुना है। क्या चुना है? जे मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, तुम्हारा सामने ही रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको मैं लिपटा हुआ रहूंगा, हृदय सन्निविष्ट, है ना। और मैं पराधीन हूँ भक्त के, भक्तेर भक्त जनप्रिय, मैं भक्त का प्रिय नहीं, भक्त का भी प्रिय हूँ। तो ये सब ठीक बात है, किंतु मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता हूँ, है ना। मैं इसका अर्थ नहीं है जी मैं आपको मैं उपेक्षा कर दे रहा हूँ, आपके प्रति मैं उदासीन हूँ, बा मैं देख नहीं रहा हूँ, बा मैं साथ में रह ही नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल सकते हो। भगवान की उन्होंने चुनाव किए, वो स्वतंत्र है भाई, वो चुनाव कर ही सकते हैं। हम जैसे चुनाव करते हैं कृष्ण के साथ रहे कि कृष्ण से दूर रहे, भौतिक संसार में रहे कि हम गोलोक में रहे, हम गुरुदेव के साथ बहुत प्यार करें कि गुरुदेव से थोड़ी दूर रहे, है होता है ना। तो हम चुनाव करते हैं, बहुत सारी चीज चुनाव करते हैं। हम कौन सा भक्त जनों के साथ रहे, कौन सा जनों के नहीं साथ रहे, कौन सा प्रोग्राम अटेंड करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे, है ना। चुनाव करते हैं ना, होती है ना। तो हमारी चुनाव है तो कृष्ण की भी चुनाव है भाई, उनकी वो चुनाव है, उन्होंने चुना है। उन्होंने चुना देख पुत्र तेरे साथ रहूंगा, तेरी सबकी मैं देखूंगा और तेरे को छोड़ूंगा नहीं, किंतु तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। और इसका अर्थ नहीं है जो मैं तेरे को उपेक्षा कर रहा हूं, है ना, तेरे प्रति उदासीन हो गया हूं, ऐसा नहीं है। वो हमें यह नहीं दिखाना चाहते कि वे हमारी परवाह नहीं करते अथवा वे हमारे संघर्ष से अवगत नहीं है। ये बहुत सुंदर बात है। ऐसा नहीं है, हम निरंतर संघर्ष कर रहे, है ना। इस संसार में हम कृष्ण को बुलाए, कृष्ण आके देखो रहो, है ना। आप तो चिदानंदमय हो, आप में तो गुणों के प्रभाव नहीं, आप तो गुणातीत हो, आप तो गोलोकवासी हो। भौतिक संसार में बन के देखो ना, झपेट पड़ेगा ना आपको, तीनों गुणों की पड़ेगी, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक ताप पड़ेगी, जन्म मृत्यु जरा विधि की प्रभाव होगी, लोगों की
तानाशाही होगी, मनों की तानाशाही होगी, बुढ़ापा होंगे, शरीर में बल चली जाएगी। हे कृष्ण आके रहो, रह के देखो मेरी, मैं जिस स्तर पे रहता है इसे स्तर पे रहो ना, रह के करो, है ना। मानो कि कोई साधक उल्हाना देना चाहता है तो कृष्ण कहते हैं देख भाई, मैं उदासीन नहीं हूँ, मैं आपको उपेक्षा नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं अवगत हूँ, आपके संघर्ष से मैं अवगत हूँ, मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ ना, है ना। मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तेरा अतीत जानता हूँ, मैं तेरा वर्तमान जानता हूँ, आने वाले दिनों में भविष्य में तू क्या करेगा वो भी जानता हूँ। भागवत में बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं ना भाई। जब भगवान की इतनी सुंदर मस्तिष्क है, माने उनकी ऐसी सिस्टम है, उनकी कंप्यूटर इतने अद्भुत, माने अद्भुत उनकी बनावटी है। वो सबों की, समस्त आत्माओं की, है ना, समस्त जीवों की भावनाओं को सन्निविध कर सकते हैं, है ना, लिपिबद्ध कर सकते हैं, और सबकी भावना जानते हैं और व्यक्तिगत भावना जानते हैं, व्यक्तिगत संपर्क रख रहे थे, है ना। ये एक सुंदर बात है। हर व्यक्ति के प्रति कृष्ण की एक विशिष्ट स्नेह है, सबके प्रति, है ना। तो भगवान कृष्ण अवगत नहीं, ऐसा नहीं है ना। और हमारी संघर्ष के प्रति भी अवगत है, हमारी समस्या के भी प्रति अवगत है। आपकी उदाहरण देता हूं, जैसे गुरुदेव को ही पता है, जैसे हम कितना भक्ति करते हैं, किस प्रकार हमारे जीवन जीते हैं हम, हमारी क्या प्रगति हुई, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। वो अमेरिका में रहे या न्यूजीलैंड में रहे या ऑस्ट्रेलिया में रहे, है ना, या आपके साथ दिल्ली में रहे, आपको देखने मात्र से ही बोल देंगे, देखने की जरूरत नहीं है, वो तो मन से भी बोल देंगे। आपने फोन कभी करोगे ना तो आप कह देंगे आपकी तो हो नहीं रहा, ये चल नहीं रहा, वो नहीं हो रहा, है ना। आप समस्या क्या बोलोगे वो पहले ही आपको बता देंगे, माने आप जानना चाहो। बहुत सी जान के भी बोलते नहीं है ना। तो इसका अर्थ नहीं है जो गुरुदेव जानते नहीं है ना, बा आपके प्रति उदासीन है, बा आपके उपेक्षा कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। भगवान की प्रतिनिधि सब जानते होंगे, उसमें उतनी शक्ति हो सकता है तो कृष्ण की पास क्यों नहीं होगी, है ना। कृष्ण तो पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है ना। तो कृष्ण को अवगत है, हमारी संघर्ष, हमारी समस्या वो जानते हैं, सरते हैं मैं अपनी संघर्ष को, हमारी अपनी समस्याओं को मैं अपने व्यक्त करूं। भगवान तो यही चाहते, जो पुत्र तू बताता क्यों नहीं है ना। तो बताने के लिए तो संसार के कितने लोगों की सहारा लेता, तुम मेरे को बताने में तेरे को क्या शर्म आता है ना। हम सोचते हैं पता नहीं कृष्ण तो बड़े गोलोक में रहता है, इतना जब तक बताऊंगा आए नहीं आए मर जाऊं तब तक, है ना, तब तक दवाई खा लेता हूँ, डॉक्टर के पास चले जाता हूँ। और इतनी छोटी छोटी बातों में कृष्ण को क्यों बुलाऊं, है ना। छोटी छोटी बातों में उनको क्या बुलाना है यार, नहीं बुलाना, है ना। तो हमारी अनेकों बहाना है कृष्ण से दूर रहने के लिए ना। हमारी आदतें ऐसे अद्भुत बनी, हमने ना कोई चीज बताना ना चाहते, ना छोटी बात ना बड़ी बात, हम कुछ नहीं बताना चाहते। हमने कब बताया, उसको बताइए। आपको दिल सीने पे हाथ रख के आप रखो हाथ और आप देखो पीछे मुड़ के, पिछले सप्ताह में आपने कुछ बताया उनको, कोई रिपोर्ट है आपकी, माने जे देखो कृष्ण मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने यहाँ गलती किया, मैंने ये करा, ठीक किया या नहीं किया, है ना। तो कृष्ण को बतानी, वो बड़े ललूप है, कृष्ण को बड़े आतुर है, मेरे साथ बातें करें। जब गोचारण के समय भगवान अपने जनों के साथ होते हैं ना, वो बिल्कुल चुप नहीं रह सकता, कहता यार बोलो कुछ, है ना। मानो कि कोई गोपसखा लोग किसी कार्य में व्यस्त है तो उनके पीछे से जाके छेड़ेंगे, कहता बताओ कुछ, करो कुछ, है ना, बोलो मेरे साथ चलो। ऐसे भी सारे गोपसखा भगवान के साथ ही चिपका हुआ रहता था कि वो तभी भी निरंतर बोलेंगे, निरंतर सुनेंगे सबके साथ, है ना, निरंतर वार्तालाप करेंगे, खूब हंसेंगे, खूब नाचेंगे। तो भगवान कृष्ण यही चाहते हैं, उनकी भावना है ये मेरी पुत्र, मेरी संतान, मेरी ये साधक कुछ तो उजागर करे, कुछ तो बोले। हे कृष्ण मर रहा हूं, देखो बड़ी कष्ट है, बड़ी पीड़ा है ना, असहनीय है आप, है ना, और हो ही नहीं रहा, समस्या से मैं जकड़ गया हूं। तो बोलने में हर्जा क्या है, बोलने में, बोलोगे नहीं ना, वो सामने खड़े होके भी सुनेंगे ना, वो बोलेंगे बोल ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं, है ना। मानो कि हो सकता है ना, कृष्ण जानते हैं, अवगत है आपके संघर्ष से,
किंतु बोलने सुनने के लिए बड़ी पसंद करते हैं। कोई कोई व्यक्ति की कोई कोई गुणावली होता है ना, है ना। हर व्यक्ति के एक जैसा गुणावली थोड़ी होती है ना। वैरायटीज है गुणों में, तो साधकों में भी वैरायटीज है। तो हमारी कृष्ण में ये वैरायटी है, उनमें गुण है जो वो सुनना चाहते हैं, सुनने में बड़ी पसंद है। सब लोग बोले, आप कहोगे सब लोग जाके कृष्ण को बोलते रहो, वो बेचारा कितना सुने और किसको किसको करे। भगवान अच्युत है ना, वो मुकुंद इतनी शक्ति रखते हैं, वो पूरे आपकी क्यों इस अनगिनित ब्रह्मांडों की अनगिनित जीवित है। नित्य नित्यानाम चेतन चेतन नाम एक बहु नाम विदधातु कामान। भगवान के तुम्हें सामर्थ्य हो, मैं सबों को देखभाल कर सकता हूँ, सबों को खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ, जिला, और मैं करता हूँ पुत्र, देख सबको भी जिलाता खिलाता। तो तू बोलेगा तो क्यों ना सुनूंगा, क्यों ना सुनूंगा। इसलिए बोलनी चाहिए, हम सबों को बोलनी चाहिए। पीड़ा के समय कृष्ण को पुकारनी है, सुख के समय भी कृष्ण को पुकारना है, अच्छे दिनों में भी कृष्ण को बताना, देखो कृष्ण ये चीज है। दुख के समय जब आप बड़ी दंड में पड़े तब भी कृष्ण को पुकारना है ना। आपको तुरंत हाल तो आपको नहीं दिखेंगे, किंतु कृष्ण नहीं सुने व उदासीन हो गया, उपेक्षा किया, ऐसा कभी नहीं होता है ना। आपकी समस्या के समाधान वो करके ही देंगे, है ना, करके ही देंगे। हो सकता उनकी प्रतिक्रिया मेरे को नहीं पता चलेंगे, किंतु उन्होंने करके ही देंगे, करके ही देंगे। तो हमारी सारी संघर्ष अवगत है कृष्ण, हमारी सारी समस्याओं से वो अवगत है, हमारी सारी आहट से, सारी भावनाओं से वो अवगत है ना। एक सुंदर व्यक्ति है जो हर पल मेरे साथ रहते हैं। अब बताओ, जो हर चीजों की लेखा जोखा है उनके पास, सब चीजों को सब चीजों के बारे में अवगत है, तो क्यों ना बताओ। और वो पूर्ण समर्थवान है ना। उससे जैसा व्यक्ति सामर्थ्यवान और कोई ना मिलने वाला है। पूरे संसार के सारे लोग मिलके भी आपके इकट्ठा हो जाए और कहे जे आपकी समस्या समाधान कर दो, नहीं कर सकता, किंतु कृष्ण कर सकते, कृष्ण कर सकते, है ना। अद्भुत से अद्भुत कार्य कर सकता है, अद्भुत से अद्भुत कार्य कर सकते हैं। अद्भुत है वो हमारे कृष्ण, अद्भुत कृष्ण है। उनके एक सुंदर गुणावलियों में चला अद्भुत कृष्ण है ना, अद्भुत कृष्ण है। सब कुछ जानते हैं मेरी बात, और पर्सनल जानते हैं, व्यक्तिगत जानते हैं, है ना, व्यक्तिगत जानते हैं, व्यक्तिगत जानते हैं। जब भी आप जनाने की बात करोगे ना, जब आपने ये सोच के जी कृष्ण बड़ी नजदीक है, बोल के देखता हूँ क्या होता है, तो उठ के बोलो, हे कृष्ण मैं तो आपका हूँ, मैं तो आप ही का हूँ, मैं तो आप ही का ही, है ना। इतने बोलने मात्र से पूरे दिन में आपने 4 बार भी पुकार लो, दोपहर को पुकार लो, शाम के समय पुकार लो, सोते समय, हे कृष्ण मैं आपका हूँ, आप भूल मत जाना। आप भूलेंगे नहीं आपको, किंतु आप कहना हे कृष्ण भूल मत जाना, है ना, मैं तो आप ही का ही हूँ, है ना, मैं आप ही का ही हूँ। तो आपके हृदय भर उठेगी। आप वो क्या प्रतिक्रिया देंगे, आप बोलने मात्र से आपके हृदय भर उठेंगे, आपके आंखों से पानी छलकते उठे, हे कृष्ण मैं आप ही का ही तो हूँ, आप ही का ही तो हूँ, है ना। तो कृष्ण अवगत है ना, हमारी संघर्ष के प्रति अवगत है, हमारी भावनाओं के प्रति अवगत है, वो सब कुछ जानते हैं, किंतु वो उनकी अनुपस्थिति के द्वारा हम में उनके लिए तीव्र तथा विनम्र उत्कंठा विकसित करना चाहते हैं। तो क्यों अनुपस्थित है कृष्ण, आप कभी भी क्यों नहीं दिखाई देता हूँ, मैं तो बोलता रहता हूँ। पहली बात तो हम बोलते ही नहीं रहते, है ना। मैंने कहा ना, मैंने आपको ये आपके होमवर्क है, पिछले 1 सप्ताह में कभी भी उच्चारण किया आपने हे कृष्ण मैं तो आपका हूँ? कितने बार किए? हमने तो सुने बहुत बार जी ये शब्द हमको बोलना है। पिछले 1 महीने में हमने कितने बार बोले? हम भूल ही जाते, याद ही नहीं रहता हमको। हमने कहा क्या बोले, उनको सब जानता है तो वो जान ले, माने ठेकेदारी वो करे, माने जो कुछ करना वो करना, मेरी तरफ से कोई भावना नहीं है ना। ऐसा थोड़ी होता है, बताओ। मालिक को बोलना पड़ता है ना, वो मालिक है ना, प्रभु है, बोलना पड़ता है, वो बड़े व्यक्ति है, बोलना पड़ता है, पिता को बोलना पड़ता है ना। पुत्र की भावनाओं को पिता जानते हैं, किंतु तभी भी बोलना पड़ता है। आप पिता से बोलोगे नहीं, 2-4 रुपया निकाल के दिखा दो। जब बचपन में हमको टॉफी खाना होता था तो क्या पिताजी को पता नहीं, जैसे मेरा बेटा कॉलेज में, हमको पता है उसकी क्या जरूरत है, किंतु वो बोलेगा नहीं मैं दूंगा नहीं, सीधा बात है। वो बोलेगा तो मैं दूंगा, मेरे को पता है
है ना, ये है। तो ऐसी है, नहीं बोला तो प्रतिक्रिया नहीं मिलने वाला। कृष्ण की चुनौती है। कृष्ण कहता देख बेटा, मेरा ये गुनावली है, मेरा ये चुनौती है, तेरे तरफ से भावना है नहीं, बोलना है नहीं, मैं तो चुपचाप रहूंगा, खड़े रहूंगा, क्या करूंगा, साथ में रहूंगा, उपेक्षा नहीं करूंगा, मेरी तरफ से जो कर्तव्य पालन करूंगा, किंतु मेरे तेरे प्रतिक्रिया तो भी जानना चाहता हूँ, तो है ना। तो हमको ना कृपण नहीं बनना, हमको थोड़ा उदार होनी चाहिए। वैष्णव उदार होता है। उदार शब्द का ये अर्थ है, हम अपने कृष्ण के सामने अपने को नहीं खोलेंगे तो किससे खोलेंगे, हमारे सारे कमी को खोले। देखो कृष्ण, मेरे मानो में ना ऐसा भावना उठता, मैं ईर्ष्यालु हो गया, क्रोध आता है, कामनाएं उठती है, भक्तजनों के प्रति भावना नहीं है, गुरु महाराज के प्रति मेरा सेवा करने की इच्छा है किंतु मैं कर नहीं पा रहा, और मेरी उनके प्रति मेरी श्रद्धा बहुत ज्यादा नहीं है। मैं तो देखता हूँ गुरु के प्रति भक्त लोग किस प्रकार श्रद्धा रखता है, तो मेरे को भी ऐसा करने की इच्छा है कृष्ण, तो आप थोड़ा सहायता करो ना, है ना। आप करते हो, है ना, मैं आपको उल्हाना नहीं देता हूँ, किंतु और थोड़ी सी चाहता हूँ। तल्लीनता नहीं है, नाम के प्रति रुचि नहीं है, साधनों के प्रति उस प्रकार भावना नहीं होती, तो हमको बोलनी है ना। बोलना हमारी काम, बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, ये जांचना ही है, एक प्रार्थना ही है ना। नाम के प्रति रुचि हो, ये भौतिक भावना नहीं है। हाँ कृष्ण, धन नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरी कवितांग जगदीश काम हुई मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवदात भक्ति अहित की तई। नहीं कृष्ण, धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, सुंदर स्त्री पति आदि जन नहीं चाहिए, किंतु आप तो चाहिए कृष्ण, आप चाहिए, आप चाहिए। हमने बाकी नहीं चाहिए और वो चाहिए, वो भी भूल जाते हैं। वो तो करनी पड़ेगी ना, वो तो बोलनी ही पड़ेगी, वो तो ही बोलनी पड़ेगी, है ना। यद्यपि हम जप करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु मन अब भी आपराधिक मनोवृत्ति से भरा हुआ है। सराट परम भगवान श्री कृष्ण हमारी इच्छा से हमारे समक्ष प्रकट नहीं होंगे, यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारी शुद्धता, हमारी विनम्रता, हमारी निर्भरता और हमारी इच्छा, इन सभी को और अधिक तीव्र होना चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। हम बोल ही नहीं पाते तो तीव्रता क्या करेंगे। जिस व्यक्ति को हमने ज्ञापन ही नहीं कर पा रहे, तो कृष्ण कहेंगे क्या पुत्र इतनी कृपणता क्यों रखता है तू, है ना। तेरे को इतनी 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 शर्म क्यों है, माने मेरे साथ संबंध रखने के लिए तेरे में रुचि क्यों नहीं है, प्रवृत्ति क्यों नहीं है, भावनाएं क्यों नहीं है ना, है ना। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं, श्री कृष्ण वो सराट है, वो परम है, हमारी इच्छा से हमारे समक्ष प्रकट नहीं होंगे, यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारी शुद्धता, हमारी निर्भरता, ये निर्भरता शब्द है, और हमारी इच्छा, देखो इच्छा और निर्भरता दोनों शब्द है, और इन सभी को और अधिक तीव्र होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद।